जी जय हिंद साथियों, आपका ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास होने जा रही है सर जी। और शाम को 7 बजे से डेली अब वीडियो अपलोड एक डल जाया करेगी सर आपकी। तो देखते हैं सर क्लास नंबर 3 की तरफ। कल मैंने आपको संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। 4 संख्याओं का योगफल, 6 संख्याओं का योगफल, क्रमागत और शायद व्युत्क्रम का योगफल सिखाया था। उसके बाद आज चल रहे सर थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कुछ कोटेशन है, उनके ऊपर आज चल रहे सर इकाई अंक की तरफ। आराम से पहले लाइन सुने सर तसल्ली से सब लोग जी। हम चल रहे सर इकाई का अंक। इकाई के अंक से सर जैसे कोई संख्या लिखी 3, 9, 4, 7, 8, तो इकाई का अंक ये वाला होता, ये वाला होता दहाई का, ये होता सर सैकड़े का, ये 1000 का, ये 10,000 का, और आगे चलते चले जाते सर। हमें क्या पढ़ना है सर? इकाई का अंक। तो ध्यान रखें सर, हमें ओनली फॉर इकाई के अंक से लेना देना है, बाद बाकी की कोई डिजिट से कोई लेना देना नहीं। पहली लाइन सर जी। दूसरी लाइन सुने सर, छोटी छोटी सी बातें हैं, उन्हें बता दिया जाए। जैसे कि मैंने लिखा 21, 22, 23, 24, आगे लिखा 25, मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जितने लोग लाइव पर हैं जी सर आंसर बताओ सर फटाफट। क्या पूछा गया? इकाई का। कमेंट करें सर सब लोग जी। तो देखो सर यहाँ कितना लिखा? 1। मैंने अभी बताया था हमें इकाई से लेना देना है ओनली फॉर इकाई के अंक से। तो 1, इसका कितना है 2, वैसे गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा सर। 3, इसका कितना है सर 4, इसका कितना है सर 5। आराम से गुणा करते हैं। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। हमें ओनली इकाई से लेना देना, इकाई से। 4 पंजे 20, 20 में इकाई का अंक सर हमारा कितना आ रहा सर 0। तो आंसर हमारा कितना है सर 0। ऐसे ही मैं बोलूं सर 82, 83, 84, 85, 86 में इकाई का अंक बता। क्या दिक्कत है बाबूजी? अब की बार इसमें कितना दिया 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना 4, इसमें कितना 5, इसमें कितना 6। लेकिन ध्यान रखें यहाँ काय का निशान था सर इंटू का, और यहाँ काय का है प्लस का। जोड़ दो सर। तो 2, 3, 5 और 5 और 4 होते सर हमारे कितने 9, और 9 और 5 होते सर हमारे कितने 14। हमें ओनली इकाई से लेना देना है सर इकाई के अंक से। 4 और 6 होते सर हमारे कितने 10। तो आंसर कितना आया सर 0। एक और चीज देख लें सर इधर। जैसे मैंने लिखा 387 इंटू 9 प्लस 476 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये तो सर बस शुरुआत चल रही है अभी तो सर ये जी। यूनिट प्लेस की मैं एक एक कली से कली बता दूंगा आपको जी सर। अब की बार अलग अलग डिजिट आ गई। अभी तो पैटर्न में थी सर, इधर आए पहले ही बोला गया आपसे हमें इकाई से लेना देना है सर इकाई के अंक से। तो सर आप बताइए अब की बार दोनों चिन्ह लगे, इंटू भी लगा प्लस लगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर इंटू। तो 7 नेम कितने हुए थे सर 63। 63 में क्या से लेना देना हमें 3 से, और निशान काय का लगा सर प्लस का। 6 और 3 कितने हुए सर हमारे 9। ये तो सिंपल सिंपल सी लाइन थी, ये सर एक भाषा थी सर। ये तो एक छोटी छोटी सी बातें बताई गई सर। अब यूनिट प्लेस स्टार्ट होगा सर, इसको मैं बिगाड़ दे रहा ठीक। तो हमें इकाई से लेना देना होता ओनली फॉर इकाई से अंक से, बाद बाकी की कोई डिजिट से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए सर क्वेश्चन क्या होता है अब मेन सर जी। देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा 3, 4, 7 की पावर 999 को हल करते समय इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें जी।
ये है सर क्वेश्चन हमारा सर। अब देखें इसका पूरा हिसाब किताब अभी चुटकियों में आप हल करेंगे सर। आप टेंशन नहीं ले, सब कुछ आप चुटकियों में हल करेंगे सर। सबसे पहली बात आई तो मैं सर इसको हल करना जा रहा, ठीक है? आराम से लाइन सुने सर। देखिए सबसे पहले हमें सर मैंने क्या बोला था, हमें इकाई के अंक से लेना देना है, बाद बाकी की कोई डिजिट से कोई लेना देना नहीं है सर जी। और एक आध दो लगी होती तो भी कोई लेना देना नहीं था। अब बात आई सर पावर की, तो ध्यान रखें सर पावर में हमेशा भाग देते काय का 4 का, पावर में भाग काय का देते सर 4 का जी। तो कुछ लोग सर ऑनलाइन देख रहे हो पूछ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हम 4 का ही क्यों देते, 3 का 5 का क्यों नहीं देते। तो सर यहाँ देखें सर पहली लाइन ये देखें सर 4 का भाग क्यों दिया जाता। देखिए कोई सी एक छोटी सी यूनिट ले लेते सर, 2 की पावर 1 बराबर होता सर कितना 2, 2 की पावर 2 बराबर होता सर कितना 4, 2 की पावर 3 बराबर कितना 8, 2 की पावर 4 बराबर 8, दूनी कर दो सर 16, 2 की पावर 5 बराबर होता सर 32। बस आगे होगी लाइन से समझ में, 2 की पावर 6 बराबर कितना तो 64। अभी आ जाएगी सर सबके आएगी 64 दूनी होते 128, 2 की पावर 8 बराबर सर 256 और 2 की पावर 9 बराबर सर इतना ही होता था, इतने समझ में आ जाएगी सर 512। देखिए सर मैंने आपको बोला था पावर में भाग देते सर कितने का 4 का। अब 4 का ही क्यों देते सर, 5 का क्यों नहीं देते, 7 का क्यों नहीं देते। ये देखिए सर पावर कितनी आई भाई 4 के टर्नओवर है सर। आप बताइए यहाँ पे कितना लिखा है सर ए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 आ गई तो भी कितना आ रहा सर इकाई का अंक, तो 2 की पावर 9 तो भी कितना आ रहा सर। तो लाइन समझ रहे सर मेरी। तो हर पावर 4 बार यूनिट प्लेस जैसी की तैसी आती रहती सर। अगर हम 2 की पावर 10 लिखेंगे देखो सर 512 के दूने होते सर 1024। देखना सर पावर कितनी आई, वो इकाई का अंक कितना आया सर 4, इकाई कितना आ रहा सर 4, इकाई का कितना आ रहा सर 4। तो यहां से ये समझा हर पावर 4 बाद टर्नओवर यूनिट प्लेस का जैसे का तैसा रहता। देखा सर यहाँ कितना लिखा 8, देखो सर 8। अगर आप भी दूना करेंगे 1024 का तो हो जाएगा सर 2048। देखिए सर कितना आ रहा सर 8। तो कुल मिला के लाइन समझ में आई। इसलिए पावर में भाग देते कितने का 4 का, क्यों देते कि हर 4 बाद इकाई के अंक का टर्नओवर जैसे का तैसा होता जाता जी सर। अब बात आई भाग की 4 की। तो और बात सुनो सर, बहुत बड़ा लिखा हो या छोटा लिखा हो तो अंतिम वाली 2 डिजिट में भाग दे देते। अगर हम पूरे में देंगे तो भी उतना ही शेष बचेगा और अंतिम 2 में देंगे तो भी उतना शेष बचेगा। चेक करवा दूं सर, चेक कर लीजिए सर रफली सर। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे कितने 3 और 4 नेम 36 और 3 बचे सर। तो हमारे शेष बचे कितने 3। अब देखिए मैं 99 में दे रहा सर भाग 4 का। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, कितने बचे सर 3। तो शेष कितने बचे बाबूजी 3। आप बड़ी सी डिजिट में दे दें या किसी में दें, शेष आपका उतना ही बचेगा। और 4 का भाग क्यों दिया जाता है ये लाइन समझ में आई। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को सर, बस एक क्वेश्चन पूरा सुन ले सर बाबूजी जी। 4 का भाग दे रहे अंतिम 2 में देते सर। तो 4 का भाग दिया सर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। हमें मतलब होता शेष से। शेष कितना बचा सर हमारा 3। बस एक सवाल पूरा सुन ले सर, शेष बचा कितना सर 3 और इकाई का अंक कितना है सर 7। तो जो शेष बचता है इस इकाई के अंक को उतने ही बार लिख देते हैं सर। तो शेष बचा 3, इकाई का अंक कितना है सर 7। तो 7 को कितने बार लिख दिया जाए सर 7 बार, सॉरी 3 बार। 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा सर 3। अब इसकी और डिटेल सुन ले सर। अभी तो शेष कितना बचा था बाबूजी 3। बाई चांस की लाइन शेष सर कितना बच जाए 1। देखो सर शेष कितना बचा 1, तो इसी इकाई के अंक को 1 बार लिख देते तो आंसर कितना आता सर 7। बाई चांस शेष कितना बचे 2, तो इसी इकाई के अंक को कितने बार लिखा जाता है 2 बार।
सात सत्ते 49, कितना आ रहा 9, शेष कितना बचे 3, तो कितने बार लिख देते 3 बार। अगर शेष बचे 4 तो 4 शेष नहीं बचता, जिसका भाग देते वो कभी भी शेष नहीं बचता। तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या बचेगा 0। दोबारा लाइन सुने सर, 1 बचे 1 बार, 2 बचे 2 बार, 3 बचे 3 बार, लेकिन 0 बचे तो इसी 7 को कितने बार टर्नओवर आ जाता था 4 बार। तो 7 7 7 7 गुणा करो सर, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 और 3 सत्ते 21, 21 का मतलब 1। ये था सर पूरा प्रोसेसिंग। इतने में न लाइन समझ में आई हो सर। अब देखो सर, ज्यादा बोल दिया हो, अब देखें सर, एक क्वेश्चन देख लो सर। देखो सर, कोई संख्या लिखी सर, ऐसा लिखा 42 और 3 लिखे, पावर लगी सर 7 3 8 9, मैं इकाई का अंक पूछा गया सर। देखो अब देखो सर, सभी लोग देखें सर, हमें भाग देना कितने का 4 का, 4 का भाग देना है, वो भी कितने डिजिट में, ओनली फॉर 2 में। देखो सर अभी हो रहा सर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितने बचे शेष हमारे, कितने बचे 3, शेष नहीं सर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, शेष बचेगा सर कितना 1। तो शेष कितना बचा 1। इकाई का अंक कितना है सर 3, तो 1 है, 3 को एक बार लिख दो, आंसर कितना आ रहा सर 3। कितनी सी लाइन थी सर। 3 भी ना आया हो एक सवाल सर इधर और देख ले सर। अभी तो अभी मैं शॉर्ट और बताऊंगा। अभी तो सर जैसे मैंने बोला 4 3 8 9 की पावर 7 3 9 8 6, ऐसा लिखा सर। मैं बोलूं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, आप बताइए मैंने क्या सिखाया था, भाग कितने का देना है सर 4 का। काय में देना है, अंतिम दो डिजिट में देना, बाद में कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी लाइन है सर। 4 का भाग लगाओ सर, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 का मतलब शेष कितने बचे 2 बचे सर। यूनिट प्लेस कितनी है सर भाई 9, तो 9 को कितने बार लिखा जाए सर 2 बार, तो 9 9 81, आंसर 1। कुल मिला के ये लाइन थी सर। जो भी लिखा होता पावर में भाग देते कितने का 4 का, वो भी लास्ट वाली 2 डिजिट में, और मतलब कैसे होता सर हमें शेष से जितने बचे उतना हिसाब किताब होता। अब आगे की लाइन सुने सर इसकी और देखें सर। ये था कोई सी भी डिजिट हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सभी के लिए थी सर ये तो। अब देखा सर कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जिनमें हमारा कैलकुलेशन बच जाती है। जैसे कि इधर अंक है सर हमारे, और इधर इकाई के अंक है सर। एक होता 0 1 5 और एक 6। इकाई का अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। जी सर, एग्जाम्पल के तौर पर सुना जाए सर एक, जैसे कि मैंने लिखा 3 2 7 6 की पावर जो भी लिखी जाए, आप बताइए यूनिट प्लेस कितनी आई सर हमारी 6। तो आंसर पावर चाहे कितनी भी हो, आंखें बंद करके आंसर कितना आएगा सर 6। ऐसे ही कहीं भी डिजिट मिल जाए सर 5, जैसे 225 लिखी, 700 पावर है, यूनिट प्लेस कितनी है सर भाई 5, आंखें बंद करें, आंसर कितना आएगा सर आपका 5। आप हल करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, हल नहीं करेंगे तो भी आएगा। चेक करके दिखा दूं, देखो सर भाग कितने का देते 4 का, 4 का भाग दो अंतिम 2 में सर, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, शेष बचा सर कितना 0। जब 0 बचता है तो इसी यूनिट प्लेस को कितने बार लिखा जाता है सर 4 बार, मैंने अभी बताया था सर। तो देख लो सर 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36, आंसर 6। तो सर सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता, पावर कितनी भी हो, 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, आंखें बंद करके यूनिट प्लेस जैसी की तैसी होती। एक और जैसे कि लिखा हो, साफ लिखा 2221 की पावर जो भी है, आंसर कितना है सर, एक यूनिट प्लेस कितनी सर 1,
आंसर आके बंद करेंगे, कितना आएगा सर? 1। 2 डिजिट और है सर, 4 डिजिट ये है सर कैलकुलेशन ओरल सर। अब 2 डिजिट और है, एक होता सर 4 और एक होता 9। आपको टच नहीं करना पड़ेगा भाई। देखो 4 के बारे में सुना है सर, अब 2 की पावर होगी सर यहाँ पे। तो सर अब या तो पावर का मतलब होता सर घात, काय की बात हो रही सर भाई? पावर। या तो पावर बाबूजी कैसी होगी? सम। या पावर कैसी होगी? विषम। या पावर कैसी होगी? सम। या पावर कैसी होगी? विषम। अगर पावर सम होती है तो आंसर आता 6, अगर पावर विषम होती तो आंसर आता 4। और चलो ये भी सिखा दे रहा, याद नहीं करना है। ये बताइए सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? और एक आइकन कितना है सर? 4। तो 4 को 2 बार कर दो सर, 4 चौक 16। 4 को 1 बार कर दो सर, 4 एकम 4। ऐसे यहां आ जाओ सर। अगर पावर सम है तो आंसर आता कितना? 1। यदि पावर विषम है तो आंसर आता है कितना? 9 जी। सम कितनी होती? 2। 9 को 2 बार 9 नेम 81, 9 को 1 बार 9 एकम 9। एक एग्जांपल देख लें सर करंट में। सर मैंने कोई डिजिट लिखी यहाँ 3424 की पावर 932। हमने देखा इकाई का अंक कितना है बाबूजी अपना? 4। हमने देखी पावर कैसी है सर हमारी? सम। पावर कैसी सर हमारी? सम। आंखें बंद करें, आंसर कितना आएगा सर? 6 जी। चेक कर लो सर, चेक करना है तो भाग देते कितने का? 4 का। 4 अट्ठे 32, शेष कितना बचा सर अपना? 0। 4 को कितने बार लिखना पड़ेगा सर? 4 बार। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, आंसर 6। अगर पावर यहाँ कैसी होती सर भाई? विषम, तो आंसर कितना आता? 4। इसी प्रकार ये प्रोसेसिंग होती, फटाफट लिखो सर। तो दोबारा सुने सर, 0 1 5 6 इकाई के अंक जैसे के तैसे आते। बात आई इकाई की 4 की, अगर पावर सम है तो आंसर कितना आता? 6। अगर पावर विषम है तो आंसर कितना आता था? 4। बात आई इकाई की 9 की, अगर पावर सम है तो आंसर आता है 1 और विषम है तो आंसर कितना आता? 9। सारी की सारी बातें पूरी हो चुकी। अब चल रहा है सर 1-2 प्रश्न देख लिए जाए जी। प्रश्न वैसे देख चुके मैंने, 1-2 हल भी करवा दिए। अब थोड़े से और देख लिए जाए सर क्या होता है प्रोसेसिंग में। तो देखिए क्वेश्चन को आपसे कैसे पुट अप करेगा वो देखें सर। पहला क्वेश्चन सुना जाए। उसने लिखा 347 की पावर 3289 इंटू का निशान लगा 25 की पावर 68 और आगे गए इंटू का निशान लगा 86 की पावर 782। आगे लिखा का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। करो सर फटाफट। तब मैं कर रहा हूं। देखो आप बताओ। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी सर काय पर? 5 पर। अब ये बताई थी सर 5 का इकाई का अंक 5 का 5। हल नहीं करना है, ये प्रोसेसिंग बची सर। इधर आ जाओ, ये कितना लिखा बाबूजी? 6। तो 6 का भी कितना होता है इकाई का अंक? 6। इतनी भाषा समझ में आई, कैलकुलेशन बच गई सर। अब बात आई 7 की, तो 7 का कोई उपचार है नहीं सर, तो मजबूरी है सर 7 में भाग काय का लगाना पड़ेगा बाबूजी? 4 का। वो भी काय में लगाएंगे? अंतिम 2 में। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा सर? 1। तो इसी 7 को 1 बार लिख दिया जाए। इसका कितना आ गया सर? 7। निशान काय के लगे? इंटू के। गुणा कर दो सर। 7 पंजे 35। मैंने पहले ही बोला था ओनली इकाई के अंक से लेना देना है। 5 छक्के 30। आंसर 0। आंसर 0 सर।
आंसर आ गया सर आपका कितना, जी। एक और देख लो सर, वो बोला 2 4 9 की पावर 37 8, आगे गए फिर लिखा 34 की पावर 91, और आगे गए ऐसा लिखा 22 1 लिखा, पावर लगी 7 2 9 में यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए। ये तो और सिंपल है सर जी। आगे देखें सर, मैं कर दे रहा, देखिए सर यूनिट प्लेस कितनी बाबूजी 9। अब 9 है तो 9 में हमने देखा पावर है बाबूजी हमारी कैसी सम, यूनिट प्लेस कितना है 9 और पावर कैसी है सर हमारी सम, तो सम है तो आंसर कितना आता है सर 1, 9 9 81। अब आए बाबूजी 4 की तरफ, 4 पे आए, पावर है सर हमारी कैसी विषम, तो विषम होता तो 4 का आंसर 4 का 4 रहता। अब बात आई गाय की एक व्यक्ति से पावर बनी रहे, एक का कितना होता 1, इंटू का निशान है प्लस का निशान है, पहले क्या करते सर इंटू, 4 एकम 4, प्लस का निशान है तो 4 और 1 5, आंसर 5 है। ये होता सर यूनिट प्लेस। थोड़ी सी लाइन समझ में आई, एक दो सवाल और देख लिए जाए सर। ये छोटे छोटे से पार्ट्स होते सर इनके जी। अगला सवाल देखो सर, ऐसा लिखा मिला 4 2 8 की पावर 3 7 9 9 और प्लस का निशान लगा और यहां लिख दिया सर 8। ऐसा लिखा दो, मैं यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए। ऐसा लिखा मिला, क्या लिखा मिला, यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए। तो लाइन क्या दिक्कत है सर, सिंपल सी लाइन 8 है सर, कोई शॉर्ट नहीं है सर, इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो भाग काय का लगाएंगे सर 4 का, काय में लगाएंगे सर अंतिम 2 में, 4 का भाग लगाओ सर, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, शेष बचे कितने 3, शेष कितने बचे सर 3, तो 8 को कितने बार 3 बार लिख दो सर, 8 अट्ठे 64 और 4 अट्ठे 32, 32 का मतलब 2 और प्लस कितने लिखे सर 8, 8 और 2 कितने हो गए बाबूजी 10, 10 में भी यूनिट प्लेस कितनी है सर हमारी 0, आंसर 0। एक यहाँ प्लस लगा, अगर इसकी जगह क्या हो जाता सर माइनस, तो देखो सर इसी सवाल में देखें सर, मैंने प्लस की जगह क्या लगा दिया सर यहाँ पर माइनस। सेम प्रोसेस सब कुछ वही है सर, शेष बचा कितना 3 और ये यूनिट प्लेस कितनी सर हमारी 8, तो 8 को कितने बार लिखेंगे सर 3 बार, 8 अट्ठे 64 और 64 का मतलब 4 अट्ठे 32 और 32 का मतलब इकाई का अंक कितना आया सर 2, यहाँ लिख दे रहा सर बड़ा बड़ा, इतने इकाई का कितना आया सर 2। अब निशान इकाई का लगा सर माइनस का और कितना लिखा सर 1, सवाल ये पूछता सर माइनस गड़बड़ होती। अब आप बताइए 2 में से 8 घट रहे क्या, नहीं घट रहे, तो जब नहीं घटते हैं सर कोई चीज तो पीछे से क्या ली जाती है हमारी हासिल। अब हासिल कहां से ले सर, तो लाइन सुने सर पूरी, यदि मैं 428 को 3799 बार लिखता जाता हूं, उनका गुणा करूं तो संख्या सर आप बताइए कहां पहुंच जाएगी, गेट के बाहर पहुंच जाएगी सर संख्या। तो इसलिए सर यहाँ पर क्या लगा लेते सर अपना 1, नहीं तो यहीं से लाइन सुन ले सर, आप बताइए यहाँ कितना आ रहा था सर 32 और 32 में से कितने घटाने हैं सर 8, देखो हासिल आएगी नहीं आएगी सर, 3 में से हासिल ली सर कितना हो गया सर 12, तो बस सीधी लाइन सुने, जब नहीं घटता है तो क्या लगा लेते हैं सर अपन लोग 1, तो 12 में से 8 गए, कितने बचे सर हमारे 4। आप लोग गलती कहाँ करते हैं, वो गलती सुने सर 2 लिखा माइनस के 8 लिखा, तो आप बता देते हैं, क्या बता देते हैं, हम आंसर आया सर माइनस के कितने 6। ये कैसा होता गलत, आप बताइए सर्चिंग बता दें। जैसे 56 लिखा, 249 लिखा, कोई भी संख्या लिखी, 25 लिखे, कभी ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक के बगल में कभी भी आपने ऐसा देखा छोटा सा माइनस लगा हो, नहीं देखा, इसलिए इकाई का अंक माइनस में नहीं आता सर, समझ रहे सर, माइनस का निशान हमेशा कैसा आता सर पॉजिटिव।
जब नहीं घटता तो कोई एक हासिल ले लेते हैं। हासिल हमेशा आती है सर कितनी, एक, तो उसके आगे कितना लगा लेते हैं सर, एक। अगली लाइन एक और करके देख लो सर आप, और यूनिट प्लेस फिनिश। चलो सर देखो एक और बता दिया जाए सर, तो ऐसा लिखा 3 4 2 की पावर 9 8 माइनस के 7 में यूनिट प्लेस ज्ञात की जाए। क्या बात, कितने लगे यूनिट प्लेस के अंदर भाई साहब, 2। कितने का भाग देना पड़ेगा सर, 4 का। 4 का भाग दे दिया जाए सर, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, शेष बचे सर कितने भाई, 2। तो इसी 2 को कितने बार लिखा जाएगा सर, 2 बार। 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना आ रहा सर, 4, माइनस कितने लिखे सर हमारे, 7। 4 में से 7 माइनस होंगे क्या, नहीं होंगे। नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेनी पड़ेगी मीन्स हाथ से, जो 1 है। 14 में से 7 गए, आंसर कितना आया सर, 7। ये था सर अपना यूनिट प्लेस। सभी लोग जो भी किताब हो उसमें से करके देखना, जो सवाल न आया आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना सर, ठीक है जी। आगे की लाइन सुनी है सर, एक आध 2 चीजें और हैं उन्हें भी देख लें सर जी। अगली चीज सर, एक गुणनखंडों की संख्या पूछता सर। क्या पूछता, गुणनखंडों की संख्या। देख लो सर, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कहता सर, ठीक है सर। अब फैक्टरों की संख्या पूछी जाती सर, पहले इसका महत्व सुने सर, क्या है, क्या कहता है वो, क्या कहना चाह रहा है, क्या है वो देखिए सर। क्वेश्चन जैसे लिखा, एक पावर पॉइंट है सर, शुरुआत से देख रहे, 8 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 8 के गुणनखंडों की क्या बताइए सर, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मतलब पहले सुने क्या होता है। 8 के गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये होता है सर, ये 8 कटेगा किस किस से, ये 8 कटेगा किस किस से। तो सर शुरुआत से लेते सर प्रोसेसिंग में, तो सबसे पहले काई से चला जाएगा भाग, 1 से, और काई से कटेगा सर, 2 से, और काई से कटेगा सर, 4 से, और काई से कटेगा सर, 8 से, और किसी संख्या से भाग 8 में नहीं जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 1 2 3 और 1 4। इसका मतलब समझ में आया क्या था, मैं बोलूं 36 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, कितने के सर, 36 के। तो देखो सर, पहले काई से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा सर, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, और 36 से कटेगा। एक संख्या और रह गई क्या बीच में सर, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, गिन लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 9। पहले ये बताएं सभी लोग, भाषा समझ में आई क्या होता। दूसरी चीज सर, अभी 36 थे, मेरे दिमाग में तो है सर इतने से कटता, तुम्हारे दिमाग में एक संख्या डाउटनेस में चली जाए तो सवाल गलत, या मैं इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या दे दूं सर, मैं दे दूं 144 दे दूं, 210 दे दूं, 96 दे दूं, तो सर आपको तकलीफ होगी एक संख्या काय से कटेंगे ढूंढने में भाई। ये तो छोटी डिजिट थी सर, लेकिन मैंने इसका महत्व बताया, लाइन समझ में आई जी। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो शाम तक नहीं ढूंढ पाएंगे सर, 144 के दे दिए जाए, 210 के दे दिए, 500 दे दिए जाए, तो साहब देखें हिसाब किताब क्या होता है सर। अब इनका हिसाब किताब देखें सर, चेक मैंने करवा दी, गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 4। अब इनकी भी चेक करा रहे, इनकी भी चेक करा रहे, देख ले साहब दोनों लोग जी। संख्या कितनी है सर, 8 के छोटे छोटे फैक्टर करते हैं, आप सीधे करने जानते सीधे कर लेते, नहीं तो 2 चौक 8 में बता दे रहा पूरी परिभाषा साहब, 2 दूनी 4, जब तक 1 नहीं आता तब तक फैक्टर करते चले जाते, 2 एकम 2, इधर दिखाई दे रहा सर जी।
तो साहब 8 इक्वल टू हमने लिखे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है सर जी। अब मैं इनको लिख सकता हूं 2 की पावर कितनी 3, जिनका ध्यान नहीं है सर वो ध्यान दे सर, सवाल हो गया सर जी। जो पावर आई बस पावर में अपनी तरफ से एक और जोड़ देते हैं सर, इसी का नाम होता है सर क्या आंसर। दोबारा सुने सर, पावर में क्या कर देते एक जोड़ देते, इसका नाम क्या होता है सर आंसर। 3 और 1 कितने हो गए सर भाई 4। नहीं आई हो रिलैक्स, दोबारा सुनो सर, कितने लिखे सर भाई 36। तो देखो सर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 फैक्टर हो गए सर जी। आराम सुनो, तो 2 की पावर कितना लिखा जाए 2 और 3 की पावर कितना लिखा जाए 2 जी सर। मैंने क्या सिखाया आपको, ये सिखाया पावर में कितना जोड़ते हैं 1, तो पावर में कितना जोड़ा जाए 1, पावर में कितना जोड़ा जाए 1, हमें काई से लेना देना होता ओनली फॉर पावर से। तो जी पावर कितनी हो गई बाबूजी भाई 3, ये भी कितनी हो गई सर भाई 3 और 3 तरफ के कितने हो गए सर 9। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 9। लाइन समझ में आई, लिखा जाए फटाफट। अगला 1-2 क्वेश्चन और देखे जाए, इसको कहते हैं गुणनखंडों की संख्या। आप वैसे नहीं ढूंढ सकते, एक आध दो मैं तुम्हें और चेक करा दे रहा हूं सर अभी। तो फटाफट लिखो, यही होता है गुणनखंडों की संख्या। देखो सर 2 सवाल मैंने आपको चेक कराए, एक और चेक करा देता हूं सर, फिर तो आपको मानना पड़ेगा सर। जैसे कि कोई संख्या ले ली मैंने, मान लो सर 24 ही ले ली सर, तो आप बताओ 24 काई से कटेगी 1 से कटेगी 2 से कटेगी 3 से कटेगी 4 से कटेगी, एक और संख्या रह जाए बता देना सर 6 से कटेगी 8 से भी कटेगी 12 से भी कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, अब 24 से और कटेगी सर जी। गिनो सर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आंसर आया सर कितना 8 जी। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 8। अब मैंने दूसरी चीज बताई थी सर, दूसरी क्या बताई थी, फैक्टर कर लेते सर इसके। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24। 2 कितने बार लिखे गए सर 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितने बार लिखे गए 1 बार, 3 की पावर 1। आप बताइए क्या सिखाया था, एक ही चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था, पावर में क्या कर लेते हैं सर 1 जोड़ लेते। आप बताइए 3 और 1 कितने हुए 4, 1 और 1 कितने हुए 2, गुणा करो सर 4 दूनी 8, संख्या कितनी आई 8। मजा आया सर, देख लो सर। तो ये होता सर। अब मैं सर एक आध और बोलूं, जैसे कि नहीं आई हो सर और देख लो बाबूजी। जैसे कि मैंने बोला 96 के गुणनखंडों की संख्या बताओ सर, बड़ी चीज देख लो भैया, संख्या बड़ी आई कितने की 96 की। तो 7 फैक्टर कर लो सर, 2 दूनी 4 तिया 12 12 के पाले में 96 आते सर, नहीं आते, 16 के आते सर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96 जी सर, फैक्टर हो गए सर। दोबारा चेक कर लो सर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया 96 जी सर। आप बताइए 2 कितने बार आया सर 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी है बाबूजी 5, 3 की पावर कितनी है सर हमारी 1। क्या किया जाए, पावर में 1 जोड़ा जाए, पावर में 1 जोड़ा जाए, 5 और 1 6, 1 और 1 2, आंसर आया सर आपका कितना 12 जी सर। अब एक चीज और रह गई सर, अभी ये थी गुणनखंडों की क्या थी हमारी संख्या। यहीं से थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो लाइन आती सर गुणनखंडों की संख्या का योगफल। देखो